कितनी फैन फॉलोइंग थी इसकी मोदी साहब की, कहाँ चली गई। राहुल गांधी को पप्पू कह रहे, पापा बन गए इनका। नहीं, इतना दिमाग उन्होंने बंद कर दिया था इलेक्शनों में, इतना बंद कर दिया था जैसे पंख भी होती ना, लोगों की ये हालत कर दी थी, वोट किसको डालना किसको नहीं डालना। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री को ये खबर नहीं है कि इसका रिजाइन होना है। वो सीनियर लीडर है जिसने मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया था कि ये कैंपेन के लिए। जैसे नफरत होती ना, आप कभी ध्यान से सोचो, कभी अपने आप को, कभी मैं देखता हूँ यार इतनी नफरत क्यों है हमारे साथ। स्टेटस गिरा है हमारा, हम डाउनग्रेड हुए हैं, नीचे गए हैं। कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई यूटी ऐसी नहीं, स्टेट ऐसी नहीं जिसको कभी इन्होंने यूटी बनाया। एक बताएं, उस खेतों में क्या हुआ? पिछले जो खेत दरिया रावी, सारी जमीन ऑर्डर आता है 800 कनाल जमीन लाट कर दो। 2019 और आज 5 अगस्त 2026, इन पिछले 7 सालों में कितना ही बदलाव आपने देखा। जो चीज 5 अगस्त 2019 में घटी थी, जो सवाल उस समय उठे थे, आज भी जहन में लोगों के यही है। कितना ही बदलाव आपने कर लिया और कितना ही चीजें बेहतर हुई हैं जम्मू कश्मीर में। चौधरी लाल सिंह जी सीनियर नेता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, डंके की चोट पर खुले दिल से बोलते हैं। सर, 7 साल का ये जो जश्न मनाती है भाजपा, कहती है हमने इनको अधिकार दिलवा दिए, इनको दिलवा दिए, गोरखा समाज इनको, लेकिन इन 7 सालों का जो रोड मैप इनकी वजह से तैयार हुआ है, उनका जिक्र क्यों नहीं होता? मतलब अगर आपने कोई 2 अच्छे काम कर दिए, उसको 2000 की तरह गिनवा दिया, जो नेगेटिविटी 98% आई है उसका जिक्र क्यों नहीं करते? उनको हर काम में अच्छा ही नजर आती है। इन्होंने अच्छा कोई काम नहीं किया है। 2 कह रहे हैं, मैं कहता 1 भी गिन के बता दे। कोई काम इन्होंने अच्छा नहीं किया। इसने जैसे दिल्ली में एक सोच बनाई थी इन लोगों ने कि शायद जम्मू कश्मीर के लोगों ने पता नहीं कितना लुटा हुआ है। जैसे नफरत होती ना, आप कभी ध्यान से सोचो, कभी अपने आप को, कभी मैं देखता हूँ यार इतनी नफरत क्यों है हमारे साथ। इन लोगों को, इनकी स्टेट को डाउनग्रेड कर दो तो बेनिफिट किसको? अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को बेनिफिट देने के लिए का, तो ये बेनिफिट है कि स्टेट, एक आदमी ने ताज पहना हो उसको उखाड़ के नीचे फेंक दो, 2 पीछे थप्पड़ मार दो, मैंने आपको स्टेटस दे दिया। स्टेटस गिरा है हमारा, हम डाउनग्रेड हुए हैं, नीचे गए हैं। कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई यूटी ऐसी नहीं, स्टेट ऐसी नहीं जिसको कभी इन्होंने यूटी बनाया। एक बताएं, किसी ने भी नहीं बताया। किसी टेनोर की बात करें, दिस इज द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री और जिसको डाउनग्रेड किया गया। इससे बुरा और क्या कर सकते हैं? और कितने पिछड़े हम लोग, हमारे बच्चे कितने पिछड़ गए हैं। घरों में नशा कभी सुना ही नहीं था कि इन्होंने चिट्टा और ये चोरी चकारी, और कभी ये दिमाग में नहीं था। मैं आपको एक चंबे का गांव है, एक ऐसा है चंबे का गांव, एग्रीकल्चर का, प्रॉन एग्रीकल्चर, धान लगा, मैं कहता हूँ हजारों टन है। उस एरिया की किसी बंदे की मोटर छोड़ी नहीं, मोटर ही कैंपें करती सारी। मेरे पास आए थे 100 बंदे की लिस्ट, कहते पहले 2 चोरी हुई, हमने पर्चा दिया, पर्चा लगा नहीं, और ऐसे करके दिया, नहीं हुआ, हमने पर्चा ही छोड़ दिया। मुझे बताओ, ये डेवलपमेंट है? किसान रात को अपने खेत में नहीं जा सकता, ये आपको सुनाऊं, क्योंकि वो इतना हैवी मटेरियल उठा के ले जा सकते हैं पानी के बीच से। तो एक ऐसे पॉसिबल है कि वो किसान अकेला रात को पानी, जब मैं लगाने जाता, दूसरा लगाने जाता है, वो कोशिश करता, आदमी शाम को जाता है, रात को मोटर बंद है या चल रही है जाता है। अब मोटर देखने जाए तो मरने की बारी आ गई। ये हालत बनी हुई है। ये मैंने प्रैक्टिकली बताया, ट्रैक्टर चोरी हो गई यार, क्या इस तरह हूँ आपको, हल्ले चोरी हो गई। ये मैं एक एरिया की बात कर रहा हूँ। मैं फिर गया, विजिट किया, मैंने एक चिट्ठी लिखी, आपको बताऊंगा आपको, और ऑफिसर हैरान हो गया कि ये हालत है। मैंने कहा आपको नहीं पता है? अब जब आपको नहीं पता तो क्या सर, अभी आपके सामने के 3 किलोमीटर तो 4 किलोमीटर एरिया कठुआ ऐसे घूमो ना, तो 2-3 किलोमीटर के बाद आपको पॉपुलेशन थोड़ी कम दिखना शुरू हो जाएगी, उसके बाद खेत दिखना शुरू हो जाएगा, पंजाब की तरह एरिया सारा। और उस खेतों में क्या हुआ? पिछले जो खेत दरिया रावी, सारी जमीन ऑर्डर आता है 800 कनाल जमीन लाट कर दो। कोई कागज नहीं, कोई पत्थर नहीं, वो बंदा सीधा आता है
उसको सलूट मिलते हैं। ऑर्डर कहां से आया है, कैसा ऑर्डर है? वो उसी दरिया में, जो दरिया आप नोट करेंगे, जिस दरिया में आप बोलते हो ये वाटर बॉडी एक्ट है, उसके लिए नहीं है। उन्होंने 50-50 फीट गहरा उखाड़ दिया, दरिया नीचे चला गया और निकाल के बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ी की है, मटेरियल भी वहां से निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये तो हालत बनी है, क्या सुनाऊं। पिछले दिनों श्रीलंकन क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन का भी जिक्र हुआ, उनको भी कई कनाल जगह जो है वो खरीदने जा रहे हैं कठुआ में। वो चले गए वापस। अब वो एरिया बन गया रेड जोन। अब मुझे बताओ, बारिश जो आ रही है इस समय कहां से आती है? इंडियन ओशन कहाँ है, कहाँ मुंबई है, कितना डिस्टेंस है, वहां की बारिश इधर आ सकती है। तो रेड जोन की जो बदबू है, जो उसका पॉइजन है, वो कहां तक पहुंचेगा? कठुआ ही थोड़ा रहेगा। उसके साथ साथ लोगों की पोजीशन क्या बनेगी, हेल्थ कैसे ठीक रहेगी? एग्रीकल्चर इलाके को आपने खंडरात बना दिया आपने। ये आपकी इन्होंने सोचा था एक बार हमारा राज आए, ऐसी तैसी ऐसे करके किया इन्होंने। एक बार जम्मू कश्मीर के लोगों की खाड़ खड़ी करके रखें, कर दी। तानाशाही से भी लोग दुखी हैं। कांग्रेस ने इतने लंबे अरसे तक हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेता कद्दावर रहे हैं, कभी ये नहीं सुना कि कांग्रेस के टाइम में महंगाई हुई है। वर्ग हुआ करते थे, अमीर वर्ग, मिडिल क्लास, गरीब तबका। अब तो मिडिल क्लास रहा ही नहीं। अब या तो बिल्कुल गरीब, बिल्कुल नीचे है, या तो देखो यार, जब आपने 80 करोड़ आदमी इस देश का बीपीएल राशन पे खड़ा कर दिया, बजाय कारोबार दो ना, काम दो ना, रोजगार दीजिए यंग बच्चे को। और बच्चे मजाटी में यहां से भाग रहे हैं, यहाँ से जब से स्टेट हमारी ब्रेक हुई है, यहाँ से डाउनग्रेड हुई है, पूरे कंट्री में भाग रहे हैं रोजगार के लिए, और कुछ बच्चे बाहर भाग रहे हैं। अब कल शाम शाम को मैं जी 2 औरतें आई हैं, 2 बंदे आए हैं। अच्छा बुलाओ, सुनाओ क्या बात है? कहते जी मैंने 2 लाख रुपया इकट्ठा किया कि 10,000 किसी सारे रिश्तेदारों से सोना बेचा। लड़के ने तंग किया हुआ था, काम इधर है नहीं, तो दुबई में उसको काम के लिए तय हो गया। एजेंट आए, आजकल एजेंट बड़े हैं, इनके बहुत एजेंट है, इन्होंने है ही एजेंट साले, और क्या बताएं आपको। वो एजेंट आया, उसे पैसे लिए, उनका वीजा बनाया, साथ ले गया, आगे जाके वहां क्या किया, उसको सारे पैसे जो थे उसे छीने और उसका मोबाइल छीन रहा था, और उसे मोबाइल नहीं देने दिया। और उसकी मोबाइल की वजह से उसने फिर फोन भाग गया कहीं। तो उसने फोन किया कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, ये वीजा था ही नहीं कोई, ये कुछ और ही था। तो वो मुझे सुनाया उसने। मेरी फॉर्चुनेट कोई आप जैसे सज्जन से मेरी बात हुई थी दुबई में। मैंने फोन किया यार, मैं वो भाई प्रयार साहब के इधर गए डोडा किश्तवाड़ के जी, बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा उसने काम किया उधर। मैं ना ऐसी बात है कि लड़का है, उसका नंबर ये है, नंबर दिया, फिर वो नंबर दिया, उससे बाद उन ढूंढ लिया। आज उसका बेचारे का हो जाएगा सिस्टम, या वापस से भेज देगा या उस बेचारे को कुछ हो जाएगा। मतलब दिस इज पोजीशन। मुझे बताओ लोकसभा में कौन है? इनकी ये हालत है कि लोग इनके आगे बच्चे भागते हुए जाएंगे, तबाह कर दोगे आप लोग, और बचाने लाल सिंह नहीं है। ज्योति साहब, पहली बार ऐसा लग रहा है कि भाजपा ना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं रहा। कंगना रनावत जी बोल देती है, सभी जेंजियों को बोल देती है उल्टा सीधा। जनाब, जेंजी एक टीनेजर है, उभरता आने वाला फ्यूचर भविष्य है। एक बंदा गलत हो सकता है, 2 पूरा जेंजियों को आपने ऐसे बोल दिया कि सबके सब ऐसे हैं। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, उनसे कोई नहीं पूछेगा। ऑपोजिशन के मुंह से कोई ऐसा निकल जाए तो उनको तरह तरह की बातें, जी इनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। देखो बात यह है कि ये वो कहते हैं ना कि हर शाख पे उल्लू जा बैठा। अब एक शाख हो तो 2 ही हो, अब तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। इनको मतलब नहीं है किसी के साथ। एक इन्होंने सोच लिया कि हमने कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल की बात करें। इन्होंने इतना डैमेज कर दिया, कंट्रोल इनसे हो ही नहीं सकता। अगर हो सकता तो देवेंद्र प्रधान इनका वहां इस्तीफा नहीं देता, जो स्टैंड था इनका। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री को यह खबर नहीं है कि इसका रिजाइन होना है। वो सीनियर लीडर है जिसने मोदी साहब को
प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया था कि ये कैंपेन के लिए, उसको ये खबर नहीं है कि ये हो सकता है। फिर मीडिया जो रोज इनकी चिमचागिरी करता है, जो इनका मीडिया, इनका यही काम है सारा दिन, उन्होंने कह दिया कभी रिजाइन नहीं होगा, बड़े अच्छे स्टाइल से कहा है। और उसके बाद क्या होता है, मैं ऐसे मेरे मन में आया यार, आज मैंने कुछ बात कर ली प्राइम मीडिया, मैंने कहा देवेंद्र प्रधान का रिजाइन होगा, नोट करो। मैं देख लिया हालात, मगर हमने सियासत की है, आप ऐसे निकले एक्सीडेंटल, कोई दूसरा कोई तीसरा, मऊगनी चुड़दा त्रौकड़ा तो पुत्र बरशियां कड़ा नहीं चलेगा, नाली है ही कुछ नहीं। तो होता क्या है कि हमने कहा ये रिजाइन होगा और इसका रिजाइन कल ही होगा, मैं एक बात कर रहा हूँ जी। तो ये जो मैंने कहा है रक्षा मंत्री साहब ने, देख ले मेरी निकाल के, ये सब इनको कुछ पता नहीं है, कल होना है, नहीं तो ये रिजाइन नहीं हुआ ना तो सरकार नहीं रहेगी पक्का। अगर ये रिजाइन नहीं होता, रेजिग्नेशन, अब नोट कर लो, लड़ाई तो रही नहीं थी जंतर मंतर, जंतर मंतर को क्या पुलिस हमने कंट्रोल कर लिया, तो बिहार कैसे कंट्रोल करना, महाराष्ट्र कैसे कंट्रोल करना, यूपी कैसे कंट्रोल करना, पंजाब जंग लग चुकी थी। जो शिवसेना आपस में दोनों भाई योद्धा थे, दोनों इकट्ठे हो गए, उनके पास कोई बंदा नहीं रहा था, तो इतनी दुनिया आ गई। आप बताइए कि सारे लोग इनको भूल के बीजेपी, इनकी सरकारें थी जहां जहां, वो अपनी पीठ पर तपा रहे। 333 मिलियन लोगों ने देख लिया, पहली बार इतिहास में रिकॉर्ड हो गया। और जब आप मुझे बताओ किसी को मार पड़ रही है, उसको देख लिया, बड़ी बहादुरी है आपकी है। अगर देखिए किसी को, कितनी फैन फॉलोइंग थी इसकी, मोदी साहब की, कहाँ चली गई। राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं, पापा बन गए इनका, नहीं, कितनी फैन फॉलोइंग है राहुल जी की इस समय। इसमें कोई बंदा ऐसा है, सब कह रहे हैं ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, अब ये कहना शुरू हो गए जो लोग ये नहीं बोलते थे। और जो मीडिया आलतू फालतू में बोला, वो चुप हो रहा है, बैकफुट पे जा रहा है कि नहीं हो सकता थोड़े उनको लोग सब और बताओ कि उनके कान में पुलिस वाला बोल रहा है कि मैं राजस्थानी हूँ, मैं भी तंग हूँ, वर्दी जरूर पहनी है, मैं भी गया था, इनको हटाओ यार। अब सारी दुनिया इस समय इनके खिलाफ हो चुकी है, जो मर्जी कर ले। इन्होंने जो भी कंट्रोल किया है, जितना कंट्रोल अपने आप को बचाया है, अब पार्लियामेंट में आप बोलने नहीं दे रहे हो हैं। और वो कैसा बंदे हैं, उनके वो नहीं बोला जा सकता खिलाफ, स्पीकर साहब हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो कोई बंदे की आवाज ही बंद करवा दो हैं। ऊपर समझाया कि जब ये इस थोड़ा तेज हो जाए बंद कर देना। फिर उसको कह रहे हैं जो इनसे एक बार दो बार ज्यादा जीते हुए इंसान है, उसको बोल रहे हैं आपको नहीं पता है कि आप विषय में नहीं बोल रहे हैं। मैं देख रहा होता हूँ, मुझे अफसोस लगता है कि इस समय लाल सिंह इधर बैठा हुआ है, तकलीफ बड़ी होती है। चौधरी साहब, मेरा ना आखिरी सवाल रहेगा, बड़ा गुणगान रहता है कि देखो 370 उठने के बाद हमने ये किया, डेवलपमेंट की। आज कोई भी तबका ले लो, आज जो रेडी जोन वाले रेडियो लगा के फिरते हैं, दिन दिहाड़ी बनाते हैं, वो यूपी बिहार से ज्यादा है, उनसे कोई लाइसेंस भी नहीं पूछेगा। ई रिक्शा चला रहे हैं, दिन दहाड़े नशे में भी कुछ लोग चला रहे हैं, मैं सबकी जिक्र नहीं कर रहा, उनके लाइसेंस नहीं है, आरसी नहीं है, कुछ नहीं चला रहे हैं। जो जम्मू का डोगरा है ना, उसकी रेडियां भी तोड़ी जा रही हैं, उनके चलान भी यहाँ पर हो रहे हैं। हॉस्पिटल में आए दिन वीडियोस निकल रही हैं, कभी कोई किसी को उठ के थप्पड़ मार रहा है और उसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं। आज रवि सिंह का परिवार, इसका आज अंतिम संस्कार अखनूर में हुआ है, जिसका अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीट बिठाई है कि उसकी डेथ हुई है डूबने से या फिर मर्डर हुआ है। उसका परिवार ने भी कहा कि चौधरी लाल सिंह जी जब हेल्थ मिनिस्टर थे, बच्चे बच्चे की जुबान और फोन नंबर हर एक के पास होता था, आज मेडिकल के हालात ऐसे क्यों हैं? ये स्थितियां आपको लगता है वो समय आ गया पब्लिक को? मुझे बताओ, यही बात लोगों को सोचनी चाहिए कि जिस ये इतना दिमाग उन्होंने बंद कर दिया था इलेक्शनों में, इतना बंद कर दिया था, जैसे पंख भी होती ना, लोगों की ये हालत कर दी थी, बोर्ड किसको डालना किसको नहीं डालना। और दूसरा नंबर रॉकेट नीचे से, आपने देखा मोदी साहब एक दिन चंद्रयान में ऐसे खड़े थे स्टाइल से, तो ऐसे कर रहे थे जैसे वही उड़ा रहे हैं उसको, हैं, और बड़े स्टाइल से। मैं भी देख रहा था, मैं देखो यार क्या वक्त आ गया, कभी प्राइम मिनिस्टर भी इसरो चला रहे हैं, खुद ही ड्राइव कर रहे हैं और स्टाइल से, बड़ी सीरियस। फिर उसके बाद ये बताइए, नीचे से रॉकेट आपका कंट्रोल हो रहा है, ये ध्वनि दी संदूकड़ी बॉक्स, इसका कुछ नहीं हो सकता क्या? और फिर सारी गुजरात में बनती है, गुजरात कोई स्पेशल एरिया क्या?
वहीं मरने की क्या है। इसलिए आप सोच सकते हो मैक्सिमम चोरियां होती हैं और इंसाफ की तो बात ही भूल जाओ, वो होनी नहीं है। अब लोगों में जहां जहां लोग स्ट्रांग है वहां इसकी हिम्मत नहीं पड़ती इनकी, वो लोगों को बनना पड़ेगा। जैसे पंजाब में जो मर्जी कहें इनका पारा नहीं खा रहा। पंजाब के लोगों को इतना मारा हुआ है, 700 लोग तो शहीद हुए हैं इसी में, जो किसान का जो हुआ, कितने लोग मरे। और इन लोगों में रिजेंटमेंट है, ये वहां घुसते नहीं है। कितने लोग थे साहब आदर कह रहे पंजाबी ओ, कितने लोग थे वहां, क्या था नीचे, क्वेश्चन ये हालत हो गई है। तो कहने का इसी तरीके से हर स्टेट को अपने आप को इस तरीके से यूनाइट करना पड़ेगा। हिम्मत ना पड़े इनकी, हिम्मत ना पड़े कि वहां आके कोई लोगों के साथ बेईमानी कर दें। जो इन्हें बूथ प्रेसिडेंट, फिर लोग उनके घर पे एक तख्ती बना के, मैं गैग अगर लिखा ऐसे लिखा है बूथ प्रेसिडेंट, तो बड़ी स्टील की प्लेट लगी हुई। मैं तो उधर उनके घर में डेथ हुई है, तो मैं गया वहां, डेथ भी ऐसी हुई है। परेशान मेरे से जलील हो रहा, मैं क्या ये बने तुम करतूता है थोड़ी है, पिछू हालत की हुई है, घर ये हालत बनी थोड़ी, बंदा बच्चा बच ही नहीं सके। बुलाओ, मैं क्या इसी जगह पे बसोली में आपके 41 40-45 डॉक्टर थे, आज 2 भी नहीं है, कहाँ चलेगी। आपकी एम्बुलेंस थी यहाँ 70 लाख रुपए की, जो आपकी क्रिटिकल एम्बुलेंस कहाँ है, वो सड़ गई। आपका ब्लड बैंक था, बंद हो गया। तो सिटी स्कैन आपका बंद, सब बंद हो गया। तो बनाया किसी लिए। अब आपका बच्चा यंग लड़का मर गया, आपका एहसास है, लगाओ बोर्ड और तो चार अपने मुंह पे लगाओ। तो कहने का मतलब है चाहे 7 साल जरूर हो गया 19 से 26 तक, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इतने सारे सवाल है ना, जब तानाशाही सिर पे चढ़ती है ना, तो फिर आगे पीछे का चीजें समझ नहीं आती। हाँ, एक बचने का रास्ता जम्मू कश्मीर में इनको मिल गया हुआ है। पहले पूछा करते थे भाजपा से सवाल कि जनाब नौकरियों क्या हुआ, डेली विजिटर क्या हुआ, बोलते थे वो तो एलजी साहब कर रहे हैं। लोग बोलते थे सेंटर में तो आपकी सरकार है। अब जब से उमर साहब सीएम बने ना, तो 29 एमएलए जो बीजेपी उनसे सवाल पूछो, कहते वो तो सीएम साहब की सरकार है। कश्मीर के लोग भी कई बार पूछ रहे होंगे उमर साहब से कि उमर साहब ये हमारा मसला मिसाइल, वो तो बीजेपी है। मतलब वो गवर्नर देखेंगे, वो सीएम देखेंगे, तो तीसरा आम जनता है। जाग जाइए, ऐसे हालात जो अभी चल रहे हैं आगे और बद से बदतर ना हो जाएं। जो आपको पसंद है नेता, जिन्होंने काम किया आपके बीच में, आप उनको वोट डालिए, उनको मौका दीजिए। हिमाचल की जनता बहुत समझदार है, वो समझती है विकास कैसे होता है, वो समझती है वो वोटर की अपना वोट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आप भी थोड़ा जाग जाइए, इससे पहले घर घर तक तो नशा पहुंच गया है। इसको फिर हम कहेंगे कि कई बातों को लेकर डैमेज कंट्रोल किस किस चीज का, राम मंदिर का, वैष्णो माता का, या फिर जेंजी को इस तरह से बोल देना, या जंतर मंतर में आपने कह दिया डिफरेंट एजेंडा लेके अपने अपने लोग यहां पर आए हैं। तो चीजें बस से बदतर ना हो, अभी भी समझ जाइए। देखते रहिए फार्मा जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।